हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा शक्ति शॉप। क्यारा शक्ति शॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं प्रतिका श्रीवास्तव, जैसा कि आप सबको पता है। और काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। और बता दूं आपको कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे वायरल एंड कोविड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से काफ़ी टाइम से मैं जो है वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। और साथ में अभी आपको ये बताना है कि जैसा कि आप सबको पता है कि पीईटी की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसका स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे यूपी के जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या फिर उसके लिए परेशान हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली वो वेट ओवर है। और ओवर इस कंडीशन में है कि कम से कम पीईटी का नोटिफिकेशन तो आया। और आने के साथ आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन की जो इसकी डेट है स्टार्टिंग तो 25 मई, यानी कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके। और ये जो डेट्स आपकी हैं 20, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जून। ओके। और संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 28 जून 2021। तो ये जो डेट्स हैं इनको आप याद रखें। और बहुत सारे बच्चे परेशान थे उनके जो पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के, और काफ़ी कुछ आप लोग जान ही रहे होंगे कि मतलब इस टाइम पे रिजल्ट्स का वेट, मतलब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो है अपने फाइनल रिजल्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस चक्कर में वो परेशान हैं कि पता नहीं उनका रिजल्ट कब आएगा और क्या है कैसे है। तो देखो, जैसा पेंडेमिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो अभी लग रहा है कि थोड़ा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। फ़िलहाल फाइनल रिजल्ट है तो ठीक है, चलो आएगा जब भी आएगा। बाकी प्रिपरेशन करते रहें। और अगर आप और भी चाहते हैं कि जैसे यूपी के थ्रू जो भी आपको पता ही था कि अब जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो पीईटी के थ्रू ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि आपको पहले पीईटी क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद से आपको जो है मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा समूह भर्ती जो भी भर्तियाँ हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर लें सभी लोग, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप प्रिपरेशन शुरू करें। इसका जो भी सिलेबस है आपको पता होगा, आप सबको पता चल ही चुका होगा, नहीं पता चला होगा तो मैं डाल दूँगी यहाँ पे, बता दूँगी एक बार आपको सिलेबस, ठीक है। और उसके तहत जो है आप पढ़ाई करना शुरू करें, क्योंकि अब पैंडेमिक का एंड भी हो ही रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है। और जल्दी ही जो है आपको एग्ज़ाम्स की डेट्स जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं पहले तो वो भी आएंगे, और जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, जो भी आने वाले, जैसा कि पता है आपको कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आपके जो हैं रह भी गए थे। और रिजल्ट्स वालों की तो बात ही छोड़ दी थी, बहुत सारे हैं ऐसे, नाम लिया जाए तो फिर क्या ही कहें इसके बारे में। फ़िलहाल मैंने नोटिफिकेशन यहाँ खोल रखा है। और जो बताने वाली बातें यही हैं कि मतलब मोस्टली आपको ये देखना था कि इसकी डेट्स क्या क्या हैं, डेट्स मैंने बता दिया है आपको। और रही बात इसका जो भी शैक्षिक अर्हता है, तो जो भी बच्चे होंगे, और आयु सीमा इसकी जो रहती है अधिकतम आयु सीमा 40 ईयर्स, ठीक है। बाकी इसमें जो है जो भी आपको छूट मिलती है आयु में वो सब उसके अकॉर्डिंग जैसा मिलता रहा है वैसा है, ओके। और इसके बाद से जो आरक्षण के नियम हैं, महिला आरक्षण या फिर जो भी और क्षतिज आरक्षण दिए जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें से मतलब नहीं होना चाहिए। आप फिलहाल तैयारी करें अपने एग्ज़ाम्स की, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन ज़रूर कर लें, संशोधन करने का मौका है, लेकिन सभी चीज़ों पे नहीं है, इतना बता दूँ, सभी चीज़ों पे नहीं है। तो अपनी जो डिटेल्स हैं उन्हें अच्छे से भरें, ठीक है। बाद में कोई दिक्कत ना हो, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको, नेगेटिव मार्किंग है, ओके। और इसके साथ से नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये भी बता दे रही हूँ आपको। नेगेटिव मार्किंग जो है वो है आपकी 1/4, ठीक है। और इसका जो आपका सिलेबस है आपको बता दूँ, मैथ्स का सिलेबस मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। और मैथ्स के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार पढ़ाई जाती हैं आपको, और आपको मेंशन भी हुआ है कि जो इसका सिलेबस है उसका जो लेवल रहेगा वो सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी ऑब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी के बुक्स आपको देखनी होंगी इसके लिए। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन ही आपको आएंगे एग्ज़ाम्स में, और वैसे ही आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो हैं टॉपिक्स, और अगर आप कह सकते हैं एक तरह से कि क्या क्या चीज़ें इसमें आनी हैं, तो वो भी आपको एक बार ओरली बता दे रही हूँ आपको। पहला जो इसमें पार्ट है वो है आपका भारतीय इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, 5 मार्क्स हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी हैं 5 मार्क्स के लिए। सेकंड आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, 5 मार्क्स का ये भी।
फिर आपका ज्योग्राफी आता है, भूगोल, ये भी 5 मार्क्स का है। फिर आपका है इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि जो चीज़ें होती हैं सारी हैं 5 मार्क्स की, ये भी हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, 5 मार्क्स का ये भी है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पोर्शन आपको कवर करना होगा, 5 मार्क्स का है। उसके बाद से प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ओके, इसमें भी आपका 5 मार्क्स का है। सामान्य हिंदी 5 मार्क्स का है, ओके। इसके बाद से आपका सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश है। फिर तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी 5 मार्क्स का है। फिर है करंट अफेयर्स, ये 10 मार्क्स का आपका है। जनरल अवेयरनेस भी आएगा, वो भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद से आपका है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे 10 मार्क्स के। उसके बाद से आपका है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ठीक है, तो ये भी 10 मार्क्स का आपका है। और प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन होंगे, 2 ग्राफ आपको दिया जाएगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए 2 तालिकाएँ दी जाएंगी और प्रत्येक में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 10 मार्क्स का है। यानी कि आप देख सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें कवर करोगे आप, सारे को कवर करने में आपको सब चीज़ें अलग अलग हैं, 5-5 मार्क्स के हैं, लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन है वो आपको 10-10 मार्क्स का मिल रहा है और अच्छा खासा स्कोरिंग है, ठीक है। डीआई भी आप पढ़ोगे तो उसमें 10 मार्क्स आपको, यानी 2 ग्राफ दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और तालिका की व्याख्या के लिए भी जो आपका जो है 5-5 प्रश्न है, यानी कि 2 तालिकाएँ दी जाएंगी, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर स्कोर करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, जो भी मैथ से रिलेटेड है, डीआई है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जैसे पहले करते हुए आए हैं। तो आज का वीडियो बस यही था कि हमारी क्लासेस जो है फिर से शुरू होंगी, और भी कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आपको पता होगा मेरी इंस्टा ID कैरियर सक्सेस शॉर्ट यानी कृतिका श्रीवास्तव से आप मुझे जो है DM कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें सभी लोग, और परेशान नहीं हो, बेहतर होगा जो भी होगा। फ़िलहाल इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि सभी अपने अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।